नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे आपके साथ जुड़ चुका हूँ। संडे स्पेशल वार्ता में आज का प्रमुख मुद्दा जो देश में चल रहा है, सोनम वांगचुक, जो एक नाम हर युवा के मन में चल रहा है। हर युवा का हरासमेंट किया जा रहा है, तो उसकी हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे तथ्यों के विश्लेषण के हिसाब से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन है सोनम वांगचुक। तो इनका जन्म 1966 में लद्दाख में हुआ। प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद, शिक्षा सुधारक रहे। और जैसा कि बताया गया कि एक आइस स्तूप की भी स्थापना की गई इनके द्वारा। तो यह कहाँ तक सही है? गूगल में तो बता रहा है कि इनके द्वारा की गई, जो कि सेना का सहायता करता है और पानी की उपलब्धता गर्मी के समय होती है। लेकिन विकिपीडिया में जब खोला गया तो विकिपीडिया में अलग बता रहा है कि आइस स्तूप की परियोजना इनके द्वारा आगे बढ़ाई गई, मतलब स्थापना किसी और ने किया था। तो विकिपीडिया अलग बता रहा है, गूगल अलग बता रहा है। अब सच्चाई क्या है? पहला सवाल तो यही उठता है। और दूसरी बात, हम जैसा विगत क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जो दक्षिण चीन सागर विवाद है, तो कहीं ना कहीं चाइना उस पर प्रतिनिधित्व करना चाहता है। दक्षिण चीन सागर को 90% अपना बताता है, अपने वंश के आधार पर, जो उसके पिछले वंश ने राज किया है दक्षिण के प्रदेशों में, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को खारिज करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है। तो कहीं ना कहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र का, प्रशांत हिंद क्षेत्र का चाइना प्रतिनिधित्व करना चाहता है और सभी क्षेत्रों को अपने अंडर करना चाहता है। तो और उसकी सैन्यवादी नीति, रवैया हम तो देख ही चुके हैं। तो दरअसल हम इसकी चाइना की बात क्यों कर रहे हैं? चाइना का और सोनम वांगचुक का संबंध क्या है संबंध। तो इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो अब एक भाग है लद्दाख के पास, अक्साई चीन, जिसका नाम हमने सुना होगा। तो अक्साई चीन को वो भारत अपना हिस्सा बता रहा है, जो कि 34,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और जिसमें चाइना ने कब्जा किया है, प्रशासनिक वहाँ पे रूपरेखा तय की है। तो सोनम वांगचुक ने अक्साई चीन के बारे में आज तक नहीं बोला, जबकि लद्दाख के बारे में बोला है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और अक्साई चीन के बारे में नहीं बोलता, वन बेल्ट वन रूट के बारे में नहीं बोलता, जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। तो ऐसा क्यों? मेरा सवाल उनसे ये है। और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अनशन पर क्यों बैठे? नीट पेपर तो एक मोहरा है, एक मुद्दा का मोहरा है, क्योंकि आज तक शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा गया, जबकि नई शिक्षा 2020 का समर्थन किया था, उनकी तारीफ की थी। फिर इसके बाद ऐसा रुक क्यों उनका अचानक? तो और ऐसे प्रोटेस्ट में यासीन मलिक के समर्थक अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है नारे लगते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो इसी पे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वह प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं 2025 में। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रहा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा? दे देना चाहिए। तो दरअसल क्या कारण है कि लद्दाख से जो हमारी चाइना की एवं पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने से अभी केंद्र सरकार के अंडर पर वहाँ की सुरक्षा होती है। ऐसे में राज्य का दर्जा देने से राज्य के अधिकार बढ़ जाते हैं, जिससे राज्य कुछ फैसले एवं निर्णय ले सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खतरा को चुनौती हो सकती है। तो केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि हम एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना करेंगे वहाँ पे, जो कि क्षेत्रीय परिषद का जो प्रमुख होगा उसे मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
लेकिन यह प्रस्ताव को सर से नकारा गया। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, लद्दाख में इतने संसाधन नहीं हैं, ना लद्दाख में इतना टैक्स आता है, ना लद्दाख में कुछ खनिज वगैरह है ऐसा कुछ कि वहाँ का शासन प्रशासन चल सके, वो आय प्राप्त कर सके। कहीं ना कहीं केंद्र को सपोर्ट देना ही होगा, केंद्र को सपोर्ट देना ही होगा। इसीलिए तो सत्ता के लालच में, हम पहले भी देख चुके हैं कि सत्ता के लालच में कितने लोग पॉपुलैरिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और वह पॉपुलैरिटी पाकर कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक हित साधते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, हमें राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए, और राष्ट्र हित देश हित सर्वोपरि होता है और राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो वह तो मतलब सभी पार्टी करती हैं अपने हित के बारे में, सभी पॉपुलैरिटी कमाना चाहते हैं। लेकिन जब देश की बात आएगी, जब राष्ट्र की बात आए, तो हमें एकजुट खड़े होना चाहिए। और विदेशी फंडिंग का भी एक मुद्दा है चर्चा में, जो केंद्र सरकार के द्वारा FSRA एक्ट लाया गया था। तो उससे जो विदेशी फंडिंग होती है, केंद्र सरकार जो है तो उसे देखेगी, समझेगी, सोचेगी और रोकने का प्रयास करेगी कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। हो सकता है पाकिस्तान से फंडिंग होती हो, चाइना से फंडिंग होती हो, तो उस पर हमारी सुरक्षा के लिए एक महत्व बिंदु है। तो इसी के दौरान FSRA एक्ट लाया गया, जिस एक्ट में कहा गया था कि जिसका भी NGO अगर विदेशी फंडिंग होती है, गलत तरीके से अंशदान प्राप्त किया गया हो, तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना के साथ साथ, मतलब जेल नहीं, जुर्माना वाला लगाया जाएगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो इनके NGO का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि इनका जो अंशदान है बाहर से आया है कहीं ना कहीं। तो यह भी एक चर्चा का विषय है। अब ये फंडिंग कहाँ कहाँ से हो रही है, ये जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा, जब सबूत आएंगे। तो हमारी अस्थिरता, हमारी सहिष्णुता, हमारी एकता कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र में निहित है। तो हमें तार्किक विश्लेषण के साथ, राष्ट्र के साथ रहना चाहिए, सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए और तर्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सोशल मीडिया की जो ट्रेंडिंग चल रही है, ट्रेंड में हमें नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले तर्कों का विश्लेषण करना चाहिए और उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी नहीं है। हमें राष्ट्र सर्वप्रथम है, हमारा राष्ट्र है, हम राष्ट्र से लगे हैं। जो राष्ट्र का विरोध कर रहा है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, आज उनके साथ है, उनके साथ खड़े हैं, तो वो राष्ट्र के बारे में क्या सोचेंगे, राष्ट्र के बारे में वो क्या बताएंगे। तो कहीं ना कहीं, और अनुभूति राय जो एक साहित्यकार है पश्चिम बंगाल की, उनके द्वारा भी कहा गया था कि भारत को कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो वो उनके साथ खड़ी हैं, प्रोटेस्ट में खड़ी हैं, तो उनकी राय क्या हो सकती है। वो जब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी गया, दिला के मुख्यमंत्री बन गए, तो उनके साथ ऐसे लोग आए तो वो हमारी स्थिरता, हमारी सहिष्णुता को चुनौती ही देंगे, और क्या करेंगे। भाई 2011 में जब अन्ना हजारे का अनशन हुआ था, तो अनशन में एक व्यक्ति पहुंचा, अरविंद केजरीवाल जिनका नाम। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं लोकपाल के लिए आया हूँ, अन्ना हजारे के साथ लड़ रहा हूँ। और फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद न मैं सरकारी बंगला लूंगा न कुछ लूंगा मैं। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगला भी ले लिया। तो इससे क्या मतलब है, मतलब पॉपुलैरिटी की होड़ में हमें अपना राजनीतिक हित सिद्ध करना है, इसका मतलब यही है, सीधी सीधी बात है।
तो हमें तर्क के साथ आगे बढ़ना है। तो आज संडे का मुद्दा यही है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं।